बाकी सारी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, वो दिक्कत नहीं है। स्टोरी भूल रहे हो तो स्टोरी लिखवाई नहीं जा सकती, ठीक है। तो कभी कभी खोल के ये कहानियां वापस देख लेना यूं, तो आपको ये सारा रटना नहीं पड़ेगा। कहानियां बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको रटना नहीं पड़े, और एक्चुअल में रटना नहीं पड़ता है। एक बार थोड़ा थोड़ा ये अगर कीवर्ड, ये कहानियां अगर आप पढ़ लेते हो तो ये सारे रटने ही नहीं पड़ेंगे। नहीं तो ये सारी चीजें ऐसी है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर तो विशेषकर कि आज पढ़ो कल भूलो, फिर परसों पढ़ो फिर परसों भूलो। ये सारे जितने भी बैठे रहते हैं वो पीला पेन एक तो लेते, फिर घोटते 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 पूरा पत्ता पीला हो जाता, तब तक घोटते रहते, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। तो थोड़ी थोड़ी ये स्टोरी याद रखना, कभी कभी भूल जाओ तो देख लेना। अगला जो है वो अपना पार्ट थर्ड है, और पार्ट थर्ड में कुछ वाद्य यंत्र बाकी रह गए थे, जिसमें से मैंने ये सुरमंडल तो आपको करवा दिया था, ये भी करवा दिया था। कौन सा भाई आपके रबाज तार कितना होता है? 12 तार होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी इसमें यह था कि ये नॉक से, खुले नक से, क्योंकि बाज ये शब्द आता है आपके स्पेशली, तो बाज के नाखून होते हैं, तो ये नाखून से बजाया जाने वाला एकमात्र वाद्य यंत्र है वो आपके यही है। कौन सा भी आपके रबाज है, ठीक है। और इसमें स्पेशली रम्मत के दौरान, रावलों का नृत्य करने के दौरान आपके स्पेशली ये रबाज बताते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा है आपके भाई, चलो ये आगे करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रबाब भी बता दिया था मैंने। एक्चुअल में ये उत्तरी राजस्थान में चलता है, और उत्तरी राजस्थान में कौन है? बाट, ठीक है। आपके स्पेशली ये बाट थे, वो मैवो के डर से कुछ दिन रहे थे। वो कहां पर रहे थे ये बताया था? गुरुद्वारे में। और गुरुद्वारे में मतलब गुरु गोविंद सिंह के मंदिरों में, जो मंदिर कहलाते हैं वो गुरुद्वारे कहलाते हैं, तो वहां पर रहे थे। और जैसे ही वहां पर रहे थे तो उन्होंने ये सीख लिया था। कौन सा सीख लिया था भाई आपके? रबाब। तो वही बाट जो होते हैं, वंशावलियां लिखने का काम ये करते हैं, ये रबाब बजाते हैं अपने। और मेव क्षेत्र के बाट है वो स्पेशली इसको बजाने में निपुण है। गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य था जिसका नाम मर्दाना था, वो इसको बहुत ज्यादा अच्छा बजाता था। सुरिंदा तो बहुत अच्छा है, भारतीय नाटक अकादमी का, राजस्थान नाटक अकादमी का। नेक्स्ट अगला वाद्य यंत्र है, उसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके? चिकारा, ठीक है। स्पेशली इसमें है क्या क्या, तो चिकारे में 3 अक्षर है, लगभग इसमें तार भी इतने ही होते हैं। कितना होता है आपके? 3, 3 के आसपास इसमें तार होते हैं, 1 2 3 तार इसमें दिखेंगे, ठीक है। कभी कभी इसमें 4 हो सकते हैं, बाकी 99% 3 ही होते हैं। कहां से आपकी ये एक लकड़ी का बना होता है, और वो जो लकड़ी होती है वो आपकी ये लकड़ी कहलाती है। कौन सी लकड़ी कहलाती है? केर लकड़ी कहलाती है। स्पेशली ये केर लकड़ी है, उसका जो पैदा होता है वो आसानी से खुल जाता है, तो ये खोखले प्याले के आकार का होता है, ये ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह पूरा प्याले के आकार का अगर वो जो वाद्य यंत्र है तो वो आपका यही कहलाता है। कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है भैया? चिकारा। अब इसका नाम चिकारा क्यों रखा है, तो स्पेशली आपका एक हिरण होता है, और उस हिरण को ये कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? चिंकारा कहा जाएगा, ठीक है। जब चिंकारा हिरण है तो कहा जाता है इस चिंकारा हिरण जो होता है वो आपके स्पेशली काले रंग का होता है। तो ये भी पूरा वाद्य यंत्र होता है वो आपके इसी लकड़ी का बना होता है। केर रंग की जो लकड़ी होती है वो आपके ऐसी होती है, कैसी होती है भाई आपके? काले। तो काले रंग का वाद्य यंत्र दिखने के कारण इसको जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है आपके? चिकारा कहा जाता है। गज के साथ बजाया जाता है। केर की लकड़ी ध्वनि के तरंगों को सोखती नहीं है, बल्कि सीधे परावर्तित करती है। ये लगभग पहले आया वैसा ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। अधिकांशतः इस चिकारे को बजाता कौन है, ठीक है। तो जो काले लोग होते हैं वही इसको बजाते हैं, और काले लोगों में अपने वाले लोग आते हैं। कौन से लोग भाई आपके? बील। तो अपने दक्षिण से ऊपर के जो बील होते हैं वो इस फेमस यंत्र को बजाने में निपुण होते हैं, जिसको कौन सा कहा जाता है आपके? चिकारा कहा जाता है, ठीक है। तो यही आपके मेन नॉलेज है वो आपके चिकारा का था। अब अगला एक और वाद्य यंत्र है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, कौन सा है? हाँ भाई, ये एक और वाद्य यंत्र है जिसको कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है भाई आपके? बपंग कहा जाता है, ठीक है। ये जो वाद्य यंत्र दिख रहा है वो आपके बपंग है। इसका नाम बपंग क्यों पड़ा, तो इसका कारण है कि इसके पहले 2 शब्द है, और इसके पहले जो 2 शब्द है वो आपके ये नाम वाले, कौन सा नाम वाले भाई आपके? बप नाम वाले, ठीक है। अपन को कोई पसंद नहीं आता है तो अपन भी यही कहते हैं, बप पीऊं, ठीक है। तो ये वैसा का वैसा ही आपके वाद्य यंत्र है, बीच बीच में बप बप करता रहता है ये, इसीलिए इसको कहा जाता है बपंग। हाँ, लगभग ये बप यूं कहेंगे वो बड़े लोग कहेंगे, बड़े लोग कहेंगे मतलब आपके स्पेशली ये वाले लोग कहेंगे। कौन सा लोग कहेंगे भाई आपके? बूढ़े लोग।
तो इसमें ज्यादातर जो होता है वो बूढ़े लोगों द्वारा ये प्रयुक्त किया जाता है, या फिर बूढ़े लोगों का जो वाद्य यंत्र कहलाता है वो आपका यही कहलाता है। कौन सा वाद्य यंत्र कहलाएगा आपके? बपंग कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये एक्चुअल में होता क्या है, तो कहा जाता है आपका तुम्बा होता है, तुम्बे पर आपके स्पेशली ये चमड़ा मंडा हुआ होता है, चमड़े के बीच से आपका एक तार निकाला जाता है, और इस तरह ये तार होता है वो इस डंडी से इस तरह चिपका हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे करते क्या है, या इस बपंग वाद्य यंत्र को बजाते कैसे है, तो आपके इसको कांख में दबाया जाता है। कहां पर दबाया जाता है? कांख में। कोई भी छोरा है वो आया और नेक्स्ट आगे उसको कांख में दबा दो, तो वो जो ध्वनि निकालता है आपके स्पेशली वैसी ध्वनि निकलती है वो आपके इस वाद्य यंत्र में निकलती है। कौन से वाद्य यंत्र में निकलती है भाई? आपके बपंग में। ठीक है, तो ऐसा तत्व वाद्य यंत्र जो कांख में दबाकर बजाया जाता है उसको आपके स्पेशली कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है भाई? आपके बपंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे और क्या क्या है इसमें ये अपन देख लेते हैं। तो ये एक्चुअल में प्रचलित कहां पर होगा, तो ये एक जिला है, और जिला कौन सा भाई? आपके अलवर। अलवर के साथ हमेशा नाम आएगा वो इसका आएगा, किसका आएगा? भरतपुर। भरतपुर में एक फेमस जाति रहती है, उसको ये जाति कहा जाता है। कौन सी जाति कहा जाता है? मेव जाति। ये सारे जोगी थे, मेव थे वो आपके स्पेशली कौन सी जाति के लोग थे? जोगी। ठीक है, औरंगजेब ने इनको मार मार कर मुसलमान बना दिया। जब मुसलमान बना दिया औरंगजेब के टाइम पर मुसलमान बन गए, फिर इनको लगता था हम स्पेशली आना चाहते हैं, वो आपके हिंदू धर्म में आना चाहते हैं। अब हिंदू धर्म वाले थे वो इनको ले नहीं रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने कहा कि हम हिंदू ही है। अपने वालों ने कहा कि परीक्षण दो, मतलब आप स्पेशली साबित करो कि तुम कैसे हिंदू हो यूं। तो उन्होंने कहा जाता कि आपके स्पेशली एक काव्य ग्रंथ पूरा याद किया, हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ। कौन सा भाई? आपके महाभारत। और ये लोग थे ये सुनाने लगे, कौन सी क्या सुनाने लगे? महाभारत। बपंग बजाते और उनके साथ साथ ये महाभारत सुनाते। क्रोध इनमें पहले से ही था, क्योंकि हिंदू वह हिंदू नहीं मान रहे, साले मुसलमान है वो मुसलमान इनको नहीं मान रहे। ऐसी कंडीशन में ये क्रोध में होकर ये इस तरह सा कहकर इस तरह की आवाजें निकालकर आपके स्पेशली ये सुनाने लगे। धीरे धीरे कहा जाता है कि इनको हिंदुओं ने लिया नहीं, लेकिन इन्होंने इसी को जीविका बना लिया। किसको जीविका बना लिया? महाभारत। तो ये जो शब्द है वो मेव लगाते हैं, और इन्हीं मेव को कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है भाई? आपके जोगी कहा जाता है। जोगी में ग लास्ट में आया, तो जोगी होते हैं वो कौन सी चीज बताते हैं आपके? ये जो जोगी होते हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण होते हैं? सारंगी। क्योंकि लास्ट में गा आता है, कौन सा बजाते हैं भाई? आपके सारंगी। लेकिन अलवर के जो मेव है और जोगी है, वो अलवर के ये मेव जोगी है वो सारे गुस्से में ये वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बपंग बजाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे इस बपंग से ये जो सुनाते हैं वो ये सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं? महाभारत। गुस्से में महाभारत सुनाएंगे चलेगी नहीं, तो इन्होंने कालांतर में इसको रूप दे दिया है, वो आपका इसका रूप दे दिया। किसका रूप दे दिया भाई? आपके कॉमेडी का। तो महाभारत की कॉमेडी जो सुनाई जाती है बपंग वाद्य यंत्र से, वो इसी जाति द्वारा सुनाई जाती है। अलवर की जो जाति है उसका नाम मेव, या फिर अलवर की कौन सी जाति है? आपके जोगी जाती है। ये जोगी में पहला नाम जो आता है वो जहूर खान मेवाती है। कौन है? जहूर खान मेवाती। इसने कहा जाता है कि इस बपंग वाद्य यंत्र को बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाया। दूसरा एक और आदमी है जिसका नाम है उमर खान मेवाती। तीसरा एक और आदमी है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो कौन सा कहा जाता है भाई? आपके गफरुद्दीन मेवाती। इस जहूर खान मेवाती को आपके कहा जाता है वो बपंग का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, और ये आपके महाभारत को सुनाता है, कॉमेडी वे में सुनाता है। और इस कॉमेडी वो को जो नाम दिया जाता है वो आपके ये कड़ा नाम दिया जाता है। कौन सा कड़ा? पांडुन का कड़ा। तो एक प्रश्न सदैव आएगा कि पांडुन का कड़ा गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में किया जाता है? कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में किया जाता है? बपंग। ये पांडुन का कड़ा है वो पूरी पूरी महाभारत है और पूरी पूरी कॉमेडी है। और इसमें एक शानदार सीन जो आता है जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है जहूर खान मेवाती का, वो आपके ये हुआ है। एक शब्द है जिसको कहा जाता है शल्यवध। कौन सा वध है? शल्यवध। अब है क्या वो सुन लो थोड़ा थोड़ा तो आपको याद रह जाएगा। महाभारत है, एक तरफ कौरव है एक तरफ पांडव है, इन दोनों की लड़ाई हो रही है। और इन दोनों की जब लड़ाई हो रही है तो कहा जाता है कौरव है वो बहुत दुष्ट है, किसी तरह से एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद से युद्ध जीतना चाह रहे हैं। तो जितने भी ऐसे वीर योद्धा थे जिनको कुछ ना कुछ वरदान मिला हुआ था,
उनको ये कौरव अपने में सम्मिलित करना चाहते हैं। और ऐसा ही एक वरदान मिला हुआ वो इसको मिला हुआ है जिसका नाम शल्य है। ठीक है, आपके जो पांडव है उनकी दो माताएं हैं, एक का नाम तो कुंती है और दूसरे का जो नाम है वो कौन सा आपके, माद्री है। कुंती के तीन बेटे हैं, अर्जुन है, युधिष्ठिर है और नेक्स्ट आगे जो आता है वो भीम है। माद्री के दो बेटे हैं जिसमें से एक तो नकुल है और एक कौन सा आपके, सहदेव है। तो ये जो माद्री है मद्र देश की राजकुमारी वो इसकी बहन है, शल्य की बहन है। और कौरव चाहते हैं कि ये शल्य है वो उसको वरदान मिला हुआ है। वरदान ये मिला हुआ है अगर इसको किसी ने मारने का प्रयत्न किया और इसकी खून से एक भी बूंद नीचे में गिरी तो उससे लगभग 100 शल्य पैदा हो जाएंगे। ये इसको वरदान मिला हुआ था। तो दुर्योधन चाहता है कि ये मेरे खेमे में आ जाए। तो जब शल्य से ये मद्र नरेश था, मद्र देश से ये रवाना हुआ पांडवों के पास आने के लिए, तो जगह जगह पर आपके स्पेशली जिसने मान मनुहार की वो दुर्योधन के सैनिकों ने की। हर जगह पर उसने टेंट लगवाए, ठीक है, ताकि इसको कोई तकलीफ नहीं पड़े। लास्ट में दुर्योधन मिलने आया क्योंकि ये समझ रहा था कि ये सारी व्यवस्था है वो पांडव कर रहे हैं। और लास्ट में दुर्योधन इससे मिलने आया, तब इसको पता चला ओ ये सारी व्यवस्था जो की है वो दुर्योधन ने की है, कौरवों ने की है। अब इसने कहा कि आप इसके बदले में क्या चाहते हो या फिर कुछ एक वरदान मांग लो। तो उस दुर्योधन ने तुरंत इसे ही मांग लिया। किसको मान लिया भाई, आपके शल्य ने, कि मेरी तरफ से तुम युद्ध करो, ये मैं चाहता हूं, मैंने जो आपके स्पेशली सेवा की है उसके बदले। तो शल्य विवश था उस समय कि अगर इसके मुंह से जो भी निकल गया मांग लो, यूं अगर किसी ने को बोल दिया और उसने मांग लिया तो इसको देना पड़ता था, नहीं तो उसका जो वरदान था वो नष्ट हो जाता। तो ये जो था वो कौरवों की तरफ से लड़ा। किसकी तरफ से लड़ा, युद्ध हो रहा है, दुर्योधन ने एक दिन देखकर इसको सेनापति बना दिया। किसको सेनापति बनाया, शल्य को। मतलब पांडवों को इसको मारना पड़ेगा। और पांडवों को यह अच्छी तरह से पता था शल्य को यह वरदान मिला हुआ है ये, कि अगर उसकी रणभूमि में एक भी बूंद नीचे गिरी तो उससे लगभग 100 शल्य पैदा होंगे। उन 100 शल्यों की भी कोई भी बूंद नीचे गिरी रक्त की तो उससे फिर 100 शल्य पैदा होंगे। ठीक है, मतलब पूरी पूरी एक नई सेना बनाने की ताकत रख रहा है। वो कौन रख रहा है, आपके शल्य रख रहा है। तो सारे पांडव मीटिंग करने के लिए एकत्रित हुए और उसमें इसकी काट ढूंढने की बात करने लगे। किसकी काट, आपके शल्य की, कि भाई इसको मारा कैसे जाए, क्योंकि युद्ध होगा, लड़ाएंगे, मारना है मतलब तलवार वगैरह कुछ ना कुछ तो लगेगी और 100% इसकी रक्त की बूंद नीचे गिरेगी और उससे तो कई सारे शल्य पैदा हो जाएंगे। तो आखिर करे तो करे क्या। तो कुछ समय तक सोचा गया। जब पूरा ये सीन चल रहा था तो सब लोग कह रहे थे कि इसका कोई उपाय ही नहीं है। और उस समय वहां पर एक आदमी बैठा था जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता था हर समय, वो था अर्जुन। कौन, अर्जुन सबसे ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता था। ठीक है, रोज का सुबह में उठे इसलिए डिप्रेशन में आ जाता था अब कुछ नहीं हो सकता, साला युद्ध अपन को करना ही नहीं है यूं। और उसका डिप्रेशन उतारने के लिए एक आदमी उसके पास में हमेशा खड़ा रहता था, उनका नाम कृष्ण भगवान था। क्या था, कृष्ण भगवान था। अगर महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा कोई डर रहा था तो वो कृष्ण भगवान ही डर रहे थे कि साला ये कहीं डिप्रेशन में नहीं आ जाए। क्योंकि बड़ी सी सेना कौरवों की देखी, उसमें पितामह भीष्म को, आचार्य द्रोण को, कुलगुरु कृपाचार्य को वगैरह को सबको देखा तो पहले ही दिन टेंशन में आ गया था कि मैं नहीं लड़ूंगा इनके सामने यूं। कृष्ण भगवान ने कहा जाता 18 दिन तक उसको श्लोक सुना है। कितने दिन तक, जिससे आपकी भगवत गीता पढ़ी कि ये कुछ नहीं है, इंसान का शरीर कुछ नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है, सब परमात्मा के ही अंश है, धर्म की रक्षा के लिए मारना पड़ेगा। 18 दिन तक श्लोक सुनाते सुनाते कहा जाता कृष्ण भगवान के श्लोक खत्म हो गए, तब वो डिप्रेशन से वापस उभरा और आपके स्पेशली लड़ने आया था। तो अब सबसे ज्यादा टेंशन कृष्ण को ही थी कि कहीं ये डिप्रेशन में नहीं चला जाए। और वो था कि हर बात पर जैसे ही किसी ने कहा कुछ नहीं हो सकता है तो तुरंत डिप्रेशन में आ जाता था। तो वहां पर जैसे ये मीटिंग हो रही थी, युधिष्ठिर ने कहीं से मुंह से निकल गया कि यार कुछ नहीं हो सकता, इस शल्य का हम वध ही नहीं कर सकते। तो पहले हिमालय की तरफ दौड़ा। वो कौन दौड़ा, आपके अर्जुन, कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम युद्ध हार गए, कोई उपाय ही नहीं है इसका, यो करके कृष्ण बेचारे पीछे पीछे भागे। ठीक है, कि अरे हो सकता है तू कम से कम रुक तो सही यूं। तो वो बोले क्या हो सकता है, तो तू कम से कम मुझे पूछ तो सही कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऐसा ही तू लंबी दौड़ी की पीटी उषा बन जाता है सीधा सीधा, ऐसा कैसे चलेगा यो। ठीक है, कहा जाता है कि अर्जुन ने उनसे पूछा कि भाई क्या हो सकता है ये बताओ यूं। तो उन्होंने फिर बताया
कि देखो जो शल्य है उसको वरदान हमने ही दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कुछ हमने चेंजेस करके वरदान दिया है। पहली बात तो उसको कुछ भी आप अस्त्र मारोगे तो उसको दर्द बिल्कुल नहीं होता, मतलब उसको एहसास नहीं होता कि मुझे तीर मारा गया है कि नहीं मारा गया, ठीक है। ऐसा हमने उसमें सिस्टम सेट कर रखा है। दूसरा सिस्टम ये सेट कर रखा है कि उसका जो आपके स्पेशली ब्लड है उसमें डायबिटीज की शुगर ज्यादा मिला दी है हमने, या शुगर की डायबिटीज हमने ज्यादा मिला दी है, बहुत जबरदस्त मिला दी है। खून इसका बहुत गाढ़ा है, आसानी से नीचे गिरेगा नहीं। नीचे तभी उसका खून गिर सकता है जब वो गुस्से में आए, और वो गुस्से में तभी आता है जब सामने वाला गुस्से में हो, हाव भाव देखे, ठीक है। और अगर बिना गुस्से में उसको लाए 100 बार उस पर वार किया जाए तो वो 100वीं बार में मर जाएगा, उसका खून नीचे नहीं गिरेगा। ऐसी मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है पहले से ही। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक्सप्रेशन चेहरे के ऐसे होने चाहिए कि वो पहचान ही नहीं पाए कि तुम गुस्से में जा रहे हो। उसको दर्द नहीं होता तो उसको पीछे से वार करना, आगे से वार करना ही नहीं है, ठीक है। और बातें करते हुए वार करना है। और टोटल कितने वार करने हैं? 100 वार करने, तो ये शल्य मरेगा। और कहा जाता है कि उसके लिए चुने किसको, ये फिर प्रश्न हुआ। तो भीम ने कहा कि मैं एक साथ 100 वार कर देता हूं। उसने कहा कि तू जैसे ही जाएगा पहले ही पहचाना जाएगा कि साला गुस्से में आ रहा है और ये गुस्सा करेगा। गुस्सा करेगा तो इसका ब्लड ज्यादा फ्लो होगा, और ब्लड जब ज्यादा फ्लो होगा तो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो 100 नए शल्य बन जाएंगे। तब कौन जाए? तो ऐसा एक ही आदमी है जो हमेशा शांत रहता है, उसका नाम युधिष्ठिर है। कौन सा है? तो कहा जाता है युधिष्ठिर को आपके भेजा गया। नेक्स्ट आगे युधिष्ठिर ने उसको बातों में उलझाया। हर बार वो एक घेरा लगाता और बातें करते करते पीछे जाता तो एक खंजरी गप देके वो मार देता, ठीक है। और इस तरह कहा जाता है कि उसने टोटल 100 वार किए। कितने वार किए? 100। और वरदान अनुरूप 100वें व्यवहार में ये मरकर गिर गया। कौन गिर गया भाई? आपके शल्य। और इसी की पूरी कहानी है वो कॉमेडी में गाकर सुनाता है, वो आपके ये आदमी सुनाता है। कहां गया ये आदमी? जहूर खान मेवाती, ठीक है। यही कहानी इसकी बहुत जबरदस्त फेमस हुई है, जहूर खान मेवाती की पांडुन का कड़ा राग में महाभारत गाना, ठीक है। इसी को सुनाता वो इसका नया वाला पड़पोता सुनाता जिसका नाम है गफरुद्दीन मेवाती। क्या नाम है? और इसको 2026 में स्पेशली पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये तो अभी करंट अफेयर का प्रश्न है। 3 जनों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उसमें से गफरुद्दीन मेवाती को महाभारत की पांडुन का कड़ा गाने के एवज में स्वर्ण पुरस्कार मिला, ये पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये कभी कभी आएगा कि कौन सा गीत गाने के या क्या गाने के चक्कर में उनको आपके मिला है। तो ये सारे सारे बपंग के, और ये जितने भी शब्द आते हैं वो कौन से आते हैं भाई? आपके मेवाती। मेवाती और मेवाती है वो ये जाती है। कौन सी जाती है आपके? जोगी। तो कभी अलवर के जोगी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं ये भी आ जाए तो वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं आपके? बपंग। कांख में दबाकर बजाया जाता है, ठीक है। उससे या तो गुस्से में बप की आवाज आती है, या फिर एक शब्द और है इसके लिए। कौन सी आवाज आती है भाई आपके? गुड़ गुड़ की आवाज आती है। तो ये गुड़ गुड़ की आवाज या बप बप की आवाज आएगी, वो आपके स्पेशली इसी बपंग वाद्य यंत्र में आएगी। तुम्बे से बना हुआ है, जोगी है। इसमें तार की एक ही डोरी होती है, ठीक है, ज्यादा डोरियां नहीं होती है। और ये गुड़ गुड़ की आवाज आती है लिखा हुआ है, बस बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये आपके वाद्य यंत्र हो जाएगा जिसको बपंग कहा जाएगा। अगला एक वाद्य यंत्र और है जिसको आपके स्पेशली ये कहा जाता है, नाम कौन सा है भाई आपके? तंदूरा। क्या नाम है? कोई वाद्य यंत्र हाथ में नहीं हो और आप ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे, ठीक है, तो कोई पास में देखता है वो सोचता है कि इसके हाथ में कुछ तो है तो नहीं, बजा क्या रहा है, और वो एक शब्द कहता है। कौन सा शब्द भी आपके? तंबूरा। ठीक है, क्या तंबूरा बजा रहा है वो अपने कहता है। तो यही वाद्य यंत्र है। इसको कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है आपके? तंबूरा वाद्य यंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें है क्या क्या वो देख लीजिएगा। लगभग इसका तंदूरा कहा जाता है, तंबूरा कहा जाता है, एक और शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेणु। एक और शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निशान कहा जाता है। एक और शब्द इसको अपनी लोकल भाषा में कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं भाई आपके? सैतार, ठीक है। ये सैतार 3 जगह आएगा। एक जगह सतारा आएगा, एक जगह आपके स्पेशली आएगा वो ये शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा? सीता। तो ये सतारा है वो तो आपके फूक मारकर बजाते हैं। जो बांसुरिया दो होती है उनको, आपके दो के ग्रुप में बांसुरिया होती है, उनको सतारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सतारा। तो ये सतारा है, इसमें भले ही तार शब्द है लेकिन ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। बाकी बच गए सितार, और एक शब्द कौन सा बन गया भाई आपके? सैतार। तो ये सितार और सैतार दोनों इसी तंदूरे की वजह से, तंदूरे से ही बने होते हैं, ठीक है। तंदूरे में फिक्स तार होते हैं, 4-5 तार फिक्स होते हैं। ये आगे इसमें बने हुए 5 या 6 तार कहीं लिखे भी हुए होंगे, ठीक है, 4 तार फिक्स होते हैं।
हाँ, तंदूरे में 4 तार होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अब है क्या, या फिर ये बजाया क्या जाता है? तो ऐसा ये है कि जब भी वाद्य यंत्र आपके कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं, तब आपके एक टून देने के लिए वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो तंदूरा ही कहलाता है। वाद्य यंत्र खत्म कब हो जाते हैं? तो आपका एक डांस है, और उसका कौन सा नाम है भाई आपके? कालबेलिया डांस है, ठीक है। आपकी एक जाति है, कौन सी जाति है आपके? कामड़ जाति। और कामड़ जाति में आपके स्पेशली कामड़ जाति जब नृत्य करती है तो एक नृत्य कहलाता है, उसका ये नाम है। नाम कौन सा भी आपके? कामड़ नृत्य, ठीक है। इस कामड़ नृत्य में क्या होता है कि आपके जो भी महिलाएं होती है वो लगभग 13 मंजीरे बांध के नृत्य करती है। कितने मंजीरे आपके? 13 मंजीरे बांध के नृत्य करती है। 13 मंजीरे का मतलब 9 तो दाएं पैर पर बांध दे जाते हैं, बाकी 2-4 आपके बाएं पैर पर बांधे जाते हैं, ऐसे कुल 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। 13 वाद्य यंत्र आपके खत्म हो गए, बचा क्या? तो ये बचा, क्या बचा आपके? तंदूरा। तो उस समय जो ट्यून देने के लिए बजाया जाता है वो यही वाद्य यंत्र बजाया जाता है, ठीक है। कामड़ जानती है, ये कामड़ नृत्य कब करती है? जब उसको इनको खुश करना हो। किनको भाई आपके? तो रामदेव जी के भजन गाते समय जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो भी यही है। कौन सा भी आपके? तंदूरा। एक शब्द इसके लिए याद रखिएगा, रात यूं। ये तो रामदेव जी भजन है और ये आपके वाद्य यंत्र है, ठीक है, तंदूरा। रामदेव जी के लगभग पूजा हो जाती है वो घोड़ों की होती है, कभी कभी कोई होता ही नहीं है। मतलब रामदेव जी का मंदिर होता है, वहां पर कपड़े का घोड़ा वगैरह होता नहीं है। कपड़े का घोड़ा होता है, चुहा ले जाता है। उनका प्रतीक चिन्ह कपड़े का घोड़ा ही है स्पेशली, जिसकी पूजा हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में स्थायी प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है, वो इस तंदूरे को ही बनाया जाता है। और जब तंदूरे को पूजा स्थल पर मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाता है, तब आपके इसको ये कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? निशान, ठीक है। तो आपके तंदूरे के निशान की पूजा की जाती है, तंदूरे की नहीं पूजा की जाती है। उसका मूर्ति रूप में इसको स्थापित किया जाता है, वो आपके ये कहलाता है, कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। एक और शानदार चीज है, वो ये नाथ पंथ है। कौन सा पंथ है आपके? नाथ पंथ है, ठीक है। और ये नाथ पंथ में भी दो है, एक तो सगुण नाथ पंथ है, एक निर्गुण नाथ पंथ है। तो निर्गुण नाथ पंथ, ये निशान आया, इसी न से आपको ये पंथ भी याद रखना है। कौन सा पंथ भाई आपके? नाथ पंथ। और नाथ पंथ का भी ये है, कौन सा भी आपके? निर्गुण। अब ये नाथपंथी जो लोग हैं उनका निर्गुण नाथपंथी है, वो रामदेव जी के ही भजन गाते हैं, तो इसलिए वो भी पूजा करते हैं, वो आपके इसी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करेंगे? निशान की पूजा करेंगे, ठीक है। लकड़ी की कुंडी बनी होती है, 4 टायर होते हैं। और एक शब्द और है कि तंदूरा, जब भी आप शब्द देखोगे या फिर ऐसे ऐसे आपके फिल्मों में सिखाते हैं, ये ऐसे ऐसे 2 बार मारते हैं, फिर ऐसे मारते हैं, ठीक है, फिर ऐसे मारते हैं, यूं हाथ से ही सिखाते हैं। जिसमें घुंघरू पहने हुए महिलाएं होती है, वो डांस करती है, तो उसमें एक सुर निकलता है, धा तीन दा 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 करता, यूं कुछ होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इससे जो लास्ट सुर निकलता है, बिना वाद्य के हाथ से बजाकर भी इसका काम में ले सकते हैं, वो यही निकलता है। कौन सा निकलता है भाई आपके? दा तीन तीन ता, ठीक है। तो गुड़ गुड़ की ध्वनि थी, वो तो पहले वाले सीख थी। पहले वाला कौन सा? बपंग में थी, ठीक है। और तंदूरा का मतलब कुछ भी नहीं है, तंबूरा बजा रहा है यूं तो कुछ भी नहीं है, वो तंदूरा है, उसमें केवल हाथ बजाने, और हाथ बजाने थी फिर यही ध्वनि है, दा तीन दा धाकड़ दा, यूं करते हैं आपके स्पेशली, ये ध्वनि होती है, वो इसी के होती है। रामदेव जी के भजन। एक ये नृत्य 13 ताली नृत्य, ये कामड़ जाति वाला, ये कामड़ नृत्य कहते हैं, इसी को ये कहते हैं। कौन सा कहते हैं? 13 ताली इसलिए कहते हैं कि उसमें कुल मंजीरे होते हैं। आपके कितने मंजीरे होते हैं? 13 मंजीरे होते हैं। तो यही आपका शब्द है जिसको कौन सा कहा जाता है भाई आपके? तंदूरा कहा जाता है, ठीक है। हाँ, एक और यंत्र होता है जिसको आपके ये यंत्र कहलाता है। कौन सा यंत्र कहलाता है? डूका को। अब इसमें क्या होता है, भोपा पहले तो बैठ जाता है, ठीक है, अपने दोनों पैरों के बीच में इस यंत्र को दबा देता है। ऐसे नहीं बैठता, अलग बैठता है, पूरा पूरा दोनों पैरों के बीच में आपके इस यंत्र को दबा देता है, घुटनों के बल भोपा बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट आगे ये तार होते हैं, उन पर ये गज वगैरह रगड़ता है, ठीक है। और इस तरह से ये यंत्र बजाया जाता है, उसी यंत्र को ये यंत्र कहा जाता है। कौन सा यंत्र कहा जाता है? डूका को। अब जैसे इंसान अगर पड़ा हुआ है, मुंह पूरा मिट्टी में है, ठीक है, और नेक्स्ट आगे उस पर अगर बैठ गए हो आप स्पेशली, तो वो चिल्ला रहा है, जैसी आवाज आती है आ यूं करके बहुत जबरदस्त है, वैसी आवाज इस यंत्र की आती है। कौन सी यंत्र की आती है? दुकाको की आती है। तो ऐसे दर्द भरी आवाज होती है, वो इस दुकाको की होती है। बजाया कब जाता है आपके स्पेशली? ये बजाया कहां जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कहां पर बजाया जाता है? डूंगरपुर। और नेक्स्ट कौन सा भी आपके? बांसवाड़ा में बजाया जाता है। कब बजाया जाता है ऐसी दर्द भरी आवाज में? तो आपके स्पेशली इस अवसर पर। कौन से अवसर पर? आपके दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है, ठीक है।
यहाँ पर आपके करुण स्वर में आपके स्पेशली ये करुण स्वर में आपके स्वर उत्पन्न किया जाता है। करुण स्वर क्यों उत्पन्न किया जाता है? तो यहाँ पर कहा जाता है कि आपके दो बालक थे, उसमें से एक बालक ये है, कौन सा भी आपके लव, और दूसरा कौन सा है कुश। ये कहीं ना कहीं बिछड़ गए थे। किससे बिछड़ गए थे? सीता को निकाल दिया था। किससे बिछड़े थे भाई आपके? राम से। तो फिर कहा जाता है ये लव कुश जो बालक है वो राम के पास गए थे और वहां पर उन्होंने पूरी सीता की जीवनी वगैरह पूरी गाकर सुनाई थी जो सीता ने उनको बताई थी, ठीक है। और उसको स्पेशली दोहों में गाकर सुनाया था। ये जो भी आपके सीरियल होता है उसमें भी ये लव कुश आते हैं। तो राम बुलाते हैं ऐसे प्यारे बालक किसके हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है यूं। तो कहा जाता है कि ये लव कुश दोनों जाते हैं और फिर वहां पर पूरा चरित्र वर्णन करते हैं, ठीक है। और लास्ट में उनको कहते हैं कि एक औरत है जिसको आप एक किसी और के कहने पर आपके स्पेशली निकाल दिया गया है, तो उस औरत के साथ क्या न्याय होना चाहिए। राम कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसने अपराध किया है यूं। तो वो दो बालक को बोलता है आप ही हो, आपकी सजा क्या होनी चाहिए यूं। फिर कहा जाता है राम वापस सीता को सहर्ष सम्मान लाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो इसमें गाई जाती है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? दुकाको के साथ। और ये अपने यहाँ पर गाई जाती है तो आपके इस जाति में होगी। कौन सी जाति में होगी भाई आपके? बील जाति में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही है, बील समुदाय द्वारा है। जमीन पर बैठकर इसे दोनों घुटनों के बीच कसकर दबाया जाता है। करुण रस में इसकी आवाज निकलती है। इसका अपना कोई बड़ा लकड़ी का ढांचा नहीं होता है, ये सीधा सिंपल होता है। और ये ऐसा नहीं होता, ये भी गलत बना रहा है ये चैट जीपीटी, ठीक है। पूरा अपने के ये बपंग था ना उसी टाइप का ये होता है स्पेशली। ये ऐसे न ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों गुट्टे लगाकर इसको बिठाता है, फिर यहाँ से एक तार निकलता है और नेक्स्ट आगे इसको बजाया जाता है ऐसे कैसे। तो ये सेम टू सेम वाद्य यंत्र है। इसको कौन सा वाद्य क्या होता है आपके? दुकाको, ठीक है। यह अत्यंत दुर्लभ वाद्य है जिसे मुख्य रूप से केवल और केवल कब बजाया जाता है आपके? दीपावली पर ही बजाया जाता है, इसके बाद इसको नहीं बजाया जाता है। तो दुकाको में द से दीपावली, द से ये दर्द भरा होता है दीपावली। इसमें रामायण की करुण रस की पुकार इसमें सम्मिलित होती है स्पेशली। और नेक्स्ट आगे लव कुश की कहानी होती है वो इसके द्वारा पूरी पूरी बताई जाती है। हाँ, एक और वाद्य यंत्र होता है जिसको ये वाद्य यंत्र बोलते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र है आपके? गुजरी, ठीक है। गुजरी में आपके मैंने ये शब्द बताया था, कौन सा शब्द बताया था आपको? गई गुजरी। ये 5 अक्षरों का टोटल तार होता है, वो कितने होते हैं भाई आपके? 5 होते हैं, ठीक है। हुआ क्या था एक्चुअल में, तो एक आपका स्टेट है जिसका नाम मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको कहा जाता है वो आपकी ये जगह, कौन सी जगह भाई आपके? धार। और धार में आपके एक राजा थे जिनका ये नाम है। कौन सा राजा था आपके? मानसिंह, ठीक है। तो कहा जाता है मानसिंह राजा थे। उनको कहा जाता है एक गुजर की लड़की से प्यार हो गया। और वो जो लड़की थी वो ये लड़की थी। कौन सी लड़की थी भाई आपके? गुजरी लड़की थी। क्यों प्रेम हो गया? क्योंकि ये जंगल में रहती थी। एक दिन मानसिंह शिकार करने गए और वहां पर ये एक वाद्य यंत्र बजा रही थी जिसको आपके स्पेशली ये वाद्य यंत्र कहा जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण था। और बहुत खूबसूरत बजा रही थी, इसलिए कहा जाता है कि इनको प्रेम हो गया आवाज सुनकर, ठीक है। इन्होंने कहा जाता है शादी करनी है यूं का, तो गुजरी थी वो मान गई। लेकिन गुजरी वन में रहती थी तो उसने कुछ शर्तें रख दी। शर्तें ये रखी कि मैं कभी भी राजमहल में नहीं रखूंगी, सुबह में आऊंगी, शाम को वापस चली जाऊंगी, ठीक है। पहली शर्त ही खतरनाक थी। दूसरी शर्त ये रखी कि जब मैं शाम को चली जाऊंगी तो आप खुद मुझे छोड़ने आओगे, ठीक है। जब छोड़ने आओगे तब कहा जाता है तुम्हें यह आवाज मेरी गुजरी रावण हत्या की बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं इसका गायन करूंगी और तुम सुनोगे यूं। तीनों राजा ने शर्तें मान ली। राजा को तो विवाह करना था और राजा को और क्या चाहिए था। तो कहा जाता है तीनों शर्तें मान ली। तीनों शर्तें मान ली और इनकी शादी हो गई। शादी हो गई और कहा जाता है कि ये दोनों वापस सुबह में ये आई और वापस शाम को ये घर पे जाने के लिए वापस निकली। और ये वापस जाने निकली तब कहा जाता है कि आपके स्पेशली रथ में बैठी और रथ में ये वाद्य यंत्र लेकर बैठी। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण हत्या। अब राजा थका हुआ बेचारा, तो कहा जाता है उसको बराबर नींद आए और नींद आए उस समय बाहर चढ़े। वो इसको चढ़े, किसको चढ़े भाई आपके? गुजरी को चढ़े। रावण हत्या बहुत बड़ा वाद्य यंत्र, ठीक है। तो जैसे ही बजाए इधर उधर कोई खड्डा वगैरह है तो बट्टाक देके रावण हत्या माथे पर जाकर लगे वो इन राजा को साहब को लगी। कौन सा राजा साहब को? मानसिंह को। एक तो रावण हत्या में ये ऐसी बहुत ज्यादा होती है ये पर्दे, ठीक है।
और लगते भी बहुत जबरदस्त है, पूरा लकड़ी का बना हुआ, खून निकल जाता है ऐसा लगता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि राजा साहब परेशान हो गए, वो सोचने लगे कि यार ये ऐसे कैसे रोज आती रही, रोज साला जाती रही, छोड़ने में आता रहा, नहीं नहीं है तब तक तो छोड़ने भी जानी पड़ेगी, बाद में पूरा नहीं हो जाए, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, अपन बोल सकते हैं, बाकी पहले नहीं बोल सकते। तो कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में उन राजा साहब ने सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जाता है कि रावण हत्ते को एक दिन छोटा करवा दिया दिन के समय, और उससे एक नया वाद्य यंत्र बनाया। वो कौन सा वाद्य यंत्र बजा भैया आपके? गुजरी। रावण हत्ता में टोटल तार कितने थे? 9। तो उसके तार भी कम हो गए, और इसमें कितने कम हो गए भैया आपके? 5। तो एक और आएगा कि रावण हत्ता का छोटा रूप कौन सा कहलाता है, तो